Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on TG English preparation. This video is based on remaining part of previous video. Here question number 91 is given as in the play Jax is. यहाँ पर फ्रेंड्स जिस प्ले की बात हो रही है वो है एज यू लाइक इट, जिसमें जैक्स एक कैरेक्टर होता है। ये किस प्रकार का कैरेक्टर होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है सिनिक। सिनिक का मतलब होता है सनकी। ये सनकी टाइप का एक कैरेक्टर होता है जो कि शेक्सपियर की रचना एज यू लाइक इट में है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 92, रोजालिंड इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर नेम सीलियाज फादर। रोजालिंड जो होती है ड्यूक सीनियर की बेटी होती है। यहाँ पर सीलिया के पिता का नाम आपको बताना है, तो इसका आंसर दिया गया फेडरिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ हिज किंगडम। यहाँ पर आपको बताना है कि जब ड्यूक सीनियर को उसके राज्य से निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर स्टे लेता है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। आर्डन के जंगल में रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी दिस लाइन स्पीक बाई। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ड्यूक सीनियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे मैं एक प्रश्न करना चाहूँगा कि स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के डेथ के साथ क्या होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, द विचेज आर इक्विवोकेटर्स दिस मीन्स दैट द विचेज आर। यहाँ पर इक्विवोकेटर की मीनिंग आपको बतानी है, तो इसका यहाँ पर अर्थ दिया गया है एम्बिगुअस इन दियर सेंस। एम्बिगुअस और इक्विवोकेटर का मतलब होता है जो स्पष्ट बात ना कहे, गोल गोल घुमा करके कहे, उसके लिए जो है इक्विवोकेटर या एम्बिगुअस का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 इज डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ। यहाँ पर मिल्टन की रचना डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना ये किस ऑर्थोडॉक्सी की बात करती है, किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है 97 के लिए, यहाँ पर दिया गया है पैराडाइज रिगेंट से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 98, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमंग द। वर्ड्सवर्थ अपने जीवन के 50 साल कहाँ पर रहे, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया है कम्बरलैंड डेल्समैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। यहाँ वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक रचना नहीं की गई है, उसका नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है द मे क्वीन। ये वर्ड्सवर्थ की रचना नहीं है, बाकी जो रचनाएं दी गई हैं वर्ड्सवर्थ की हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 100, द फर्स्ट सक्सेसफुल नावल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वाज। जॉन गाल्सवर्दी का सबसे पहला और सफल नावल कौन सा था, यहाँ पर ऑप्शन से आपको बताना है। तो यहाँ इसका आंसर दिया गया है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। इनका जो है पहला और सफल पूर्ण जो है नॉलेज सफल जो है इनका नावल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 इज गिवन हियर। 101 इज एज लाइक दिस। 101, व्हाई इज़ बैंको किल्ड। बैंको को क्यों मार दिया जाता है, यहाँ पर इसका रीज़न आपको बताना है। तो 101 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द विचेज प्रोफेसी। क्योंकि बैंको जो होता है जितनी चुड़ैलें होती हैं उनके भविष्यवाणी से वाकिफ़ होता है, तो इसको जो है मार दिया जाता है ताकि ये किसी प्रकार का राज ना खोल सके। क्वेश्चन नंबर 102, हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन। यहाँ पर बैंको और उसके बेटे की मृत्यु की योजना कौन बनाता है, तो यहाँ पर इसका दिया गया है आंसर मैकबेथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 103, वेयर इज मैकबेथ्स कास्टल लोकेटेड। मैकबेथ का जो किला होता है वो कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है एट इन्वरनेस। ये इन्वरनेस में होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 104, द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स। पोर्टर सीन क्या प्रोवाइड करती है, क्या बताती है, ये आपको बताना 104 के लिए। यहाँ पर कॉमिक रिलीफ को ये बताती है। कॉमिक रिलीफ जो होता है किसी नाटक या ड्रामा में जो बीच का हिस्सा होता है उसको कॉमिक रिलीफ कहा जाता है, यानी कि जैसे एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं उस हिसाब से जो होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। मैकबेथ का ओरिजिनल टाइटल क्या होता है, तो यहाँ पर दिया गया है इसका आंसर थानी ऑफ ग्लैमिस। ये इसका ओरिजिनल टाइटल होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 106, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर ए सीडोनिम ऑफ। सीडोनिम का मतलब होता है छद्म नाम। तो गाल्सवर्दी ने कुछ अपने नॉवेल्स छद्म नाम से लिखी थी, तो इनका छद्म नाम यानी सीडोनिम क्या था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है जॉन सिन जॉन, इनका जो है सीडोनिम था। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 107, वर्ड्सवर्थ लर्नेड दैट वर्स में बिल्ट ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है ये आपको बताना है। ये लाइन किसके द्वारा कही गई है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है रॉबर्ट बर्न्स के द्वारा ये लाइन कही गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 108, मैकबेथ इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए।
मैकबेथ जो है विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है जो किससे रिलेटेड है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये रेजिसाइड यानी कि राजा की हत्या से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 109, मकबूल इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर। मकबूल एक मूवी है जो कि शेक्सपियर की एक प्ले पर आधारित है। वो कौन सा प्ले है आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है मैकबेथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 110, आउट ब्रीफ कैंडल, ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। मतलब कि किसने कहा है और कहाँ पे कहा है। तो ये जो है 110 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये मैकबेथ जो कि शेक्सपियर की एक रचना है, शेक्सपियर का एक प्ले है, इसमें ये वर्ड कहे गए हैं और ये वर्ड जो है मैकबेथ में ही अपनी वाइफ को कहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 111, इन हिज कोस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपलर लेवल्स वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स। यहाँ पर आपको इसका आंसर करना है कि वर्ड्सवर्थ किससे रिजेंबल करते हैं, ये मतलब किसके समकक्ष हैं। यहाँ पर इसका आंसर करना है। तो 111 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्रैब से रिजेंबल करते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। Question number 112 is given here. Yes, 112 is as this. When the assault was intended to the city is a sonnet written by. ये एक सोनेट है जो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है मिल्टन की ये रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 113, गाल्सवर्दी वास्तव में किस प्रकार की रचनाकार रहे हैं, ये आपको बताना है। तो या इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है ए रियलिस्टिक बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 114, one of the following poets was nicknamed the Lady of Christ by his fellow undergraduates. Spot the correct name of the poet. यहाँ पर लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको कहा गया है, ये आपको बताना है। तो मिल्टन के लिए बात कही गई है क्योंकि मिल्टन बहुत ही सुंदर थे और उनके बाल लंबे थे और इनका जो गेस्चर था वो महिला से मिलता जुलता था, इसलिए इनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये किसकी रचना है, ये किस प्रकार की रचना है, ये आपको बताना है। तो ये जो है रचना के रूप में यानी कि कौन सी विधा में ये आता है, ये आपको बताना है। 115 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओड। ये ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये एक प्रकार का ओड है जो कि मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 116, इन एन 1817 रिव्यू ऑफ कॉलेरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया फ्रांसिस जेफरी क्वाइंड द टर्म लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुपिंग। यहाँ पर आपको बताना है कि लेक स्कूल ऑफ पोएट्स ग्रुप में कौन कौन से रचनाकार हैं, कौन कौन से पोएट हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज एंड सूदे, ये 3 लोग इसमें थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 117 इज इन्वर्जन इज द चेंज इन द वर्ड ऑर्डर फॉर क्रिएटिंग रिटोरिकल effect. For example, this book I like. Another term for inversion is. यहाँ पर आपको बताना है कि इन्वर्जन जो होता है, जो कि ये लिटरेरी टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है, फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है इन्वर्जन ये किसके लिए होता है, किस फिगर ऑफ स्पीच के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है हाइपरवेशन के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, ए मोनोसिलेबिक रेम ऑन द फाइनल स्ट्रेस्ड सिलेबल ऑफ 2 लाइन्स ऑफ वर्स इज कॉल्ड। यहाँ मोनोसिलेबल रेम के विषय में पूछा गया है, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया मास्कुलिन रेम। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 इज गिवन हियर। 119 इज एज लाइक दिस। 119 is the title the new criticism published in 1941 was written by. इसके लेखक का नाम आपको बताना है। 119 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा जॉन क्रॉब रैंसम। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इनक्यूनाबुला रिफर्स टू। इनक्यूनाबुला किसको ये बताता है, तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501, यानी कि 1501 से पहले जो बुक पब्लिश की गई हैं उनको इनक्यूनाबुला के नाम से जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 121, द फ्रीज द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ अकर्स इन। ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो 121 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 122, द रेस्टोरेशन कॉमेडी हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड मेनली फॉर इट्स। ये जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है मुख्य रूप से किसके लिए क्रिटिसाइज की गई है, आपको बताना है। 122 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इंडेसेंसी एंड परमिसिवनेस के लिए जो है इसको क्रिटिसाइज किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 123, द टर्म थिएटर ऑफ द क्रुएल्टी वाज क्वाइंड बाय। यहाँ पर आपको बताना है कि थिएटर ऑफ क्रुएल्टी ये किसके द्वारा क्वाइन किया गया है। 123 के लिए आंसर हो जाएगा
यहाँ पर एंटोनिन एंटोनिन आर्टॉड एंटोनिन आर्टॉड के द्वारा जो है ये कॉइन किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 124, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स बिलोंग टू द अमेरिकन बीट मूवमेंट। यहाँ पर अमेरिकन बीट मूवमेंट से रिलेटेड कौन से राइटर हैं आपको बताना है। 104 के लिए आंसर हो जाएगा एलिन जिन्सबर्ग। एलिन जिन्सबर्ग जो है ये बीट राइटर में से माने जाते हैं। ये जो है वहाँ के अपने बारे में, खुद के बारे में सोचने वाले जो है राइटर हुआ करते थे। एक स्वतंत्र लाइफ जीने वाले, स्वतंत्र यानी फ्री लाइफ जीने वाले व्यक्ति हुआ करते, राइटर हुआ करते। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 125 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। इमेजिज्म इज एसोसिएटेड विद, ये इमेजिज्म यानी कल्पनावाद ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। इसका आंसर दिया गया है टी.ई. हल्मे। टी.ई. हल्मे से ये रिलेटेड। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी।